जय श्री गणेश। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री गणेश जी की एक अत्यंत रोचक और अनदेखी कहानी, जो हमें सिखाती है कि कैसे बल और गति से भी बढ़कर बुद्धि और धैर्य की जीत होती है। एक समय की बात है, देवताओं की सभा समाप्त होने के बाद संध्या काल में प्रथम पूज्य श्री गणेश अपने प्रिय वाहन मूषक राज के साथ एक सुरम्य उपवन में बैठे हुए थे। मंद मंद बहती शीतल ब्यार के बीच गणेश जी बड़े प्रेम और तृप्ति के साथ मोदक का आनंद ले रहे थे। वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय था। तभी अचानक आकाश मार्ग से एक जोरदार आंधी सी उठी। हवा के थपेड़ों से उपवन के विशाल वृक्ष झूमने लगे और सूखे पत्ते चारों ओर उड़ने लगे। यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं पवन देव थे, जो अपनी तीव्र गति से दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। अपनी अपार गति और शक्ति के कारण पवन देव को स्वयं पर थोड़ा अभिमान हो गया था। जब उन्होंने मार्ग में गणेश जी को अत्यंत शांत भाव से एक ही स्थान पर बैठकर मोदक खाते देखा तो उनके मन में कौतुक जागा। पवन देव गणेश जी के समीप आकर रुके और मुस्कुराते हुए बोले, हे गजानंद, मैं जब भी आपको देखता हूँ, आप सदा एक ही स्थान पर बैठकर मोदक का रसास्वादन करते रहते हैं। आपका ये भारी भरकम शरीर और यह नन्हा सा मूषक, भला आप इतनी धीमी चाल के साथ इस विशाल संसार को कौन सा जटिल कार्य समय पर पूरा कर सकते हैं। गति ही तो शक्ति का असली प्रतीक है। गणेश जी ने पवन देव की बात सुनी, अपने हाथ से मोदक की मिठास ली और मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पवन देव, गति केवल पाँवों की या पंखों की नहीं होती। वास्तविक गति तो संकल्प, धैर्य और बुद्धि की होती है। बिना सही दिशा के गति अति भी अक्सर विनाश या असफलता का कारण बन जाती है। पवन देव को अपनी गति पर अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने गणेश जी की बात को सहजता से स्वीकार नहीं किया। वे बोले, प्रभु, बातें तो बहुत सुंदर हैं, परंतु क्यों ना इसे एक परीक्षा से सिद्ध किया जाए। यहाँ से कई योजन दूर सुदूर उत्तर में नीलगिरी पर्वत स्थित है। उस पर्वत की सबसे दुर्गम चोटी पर अमरापुरी नाम का एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक पुष्प खिलता है। हम दोनों में से जो भी उस पुष्प को सबसे पहले तोड़कर यहाँ लाएगा, वही वास्तविक विजेता माना जाएगा। देखते हैं मेरी तीव्र गति जीतती है या आपका ज्ञान। गणेश जी ने अत्यंत शांत भाव से शीश झुकाकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। मूषक राज ने संकेत दिया और प्रतियोगिता आरंभ हो गई। पलक झपकते ही पवन देव भयंकर तूफान का रूप धारण कर नीलगिरी पर्वत की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि मार्ग में आने वाले बादलों के सीने चीरते हुए, पर्वतों को कंपाते हुए वे कुछ ही क्षणों में नीलगिरी पर्वत पर जा पहुँचे। परंतु जब पवन देव चोटी पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह अलौकिक अमरापुरी पुष्प एक बहुत ही पतली, संकरी और घुमावदार पहाड़ी गुफा के भीतर खिला हुआ था। गुफा का द्वार इतना छोटा था कि पवन देव जैसे ही अपनी तीव्र गति से उसके भीतर प्रवेश करने का प्रयास करते, उनके द्वारा उत्पन्न हवा के प्रचंड दबाव से वह कोमल पुष्प कांपने लगता और उसकी पंखुड़ियाँ टूटने लगती। पवन देव समझ गए कि यदि वे अपनी स्वाभाविक गति और वेग का प्रयोग करेंगे तो यह दुर्लभ पुष्प नष्ट हो जाएगा और वे शर्त हार जाएंगे। वे गुफा के बाहर रुक गए और अपनी गति को रोककर असहाय होकर सोचने लगे कि बिना प्रचंड हवा चलाए उस संकरी गुफा से पुष्प को बाहर कैसे निकाला जाए। उधर गणेश जी अपनी जगह से उठे भी नहीं। जब पवन देव उड़ चुके थे, गणेश जी ने केवल अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दूरदृष्टि से नीलगिरी पर्वत की परिस्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने क्षण भर में समझ लिया कि वह पुष्प कहाँ है और उसे पाने के लिए बल या गति नहीं, बल्कि नम्रता और सूक्ष्मता की आवश्यकता है। गणेश जी ने मूषक राज की ओर देखा और उनके कान में धीरे से अपनी योजना बताई। मूषक राज तुरंत जमीन में एक छोटा सा छेद बनाकर धरती के भीतर समा गए। मूषक राज आकार में अत्यंत छोटे थे और मांद या सुरंग बनाने में माहिर थे। वे धरती के नीचे नीचे मार्ग बनाते हुए बिना किसी शोर, बिना किसी हलचल और बिना किसी हवा के झोंके के सीधे उस संकरी गुफा के भीतर पहुंच गए। मूषक राज ने बड़े प्रेम और सावधानी से उस अमरापुरी पुष्प की डंठल को कुतरा
उसे अपनी पीठ पर संभाला और वापस उसी गुफा मार्ग से गणेश जी के पास लौट आए। गणेश जी ने उस अलौकिक पुष्प को अपने हाथों में लिया, उस पर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़की, जिससे उसकी सुगंध पूरे उपवन में महकने लगी और वे पुनः शांत होकर बैठ गए। दूसरी ओर नीलगिरी पर्वत पर पवनदेव जब बहुत देर तक विचार करने के बाद बिल्कुल चींटी की चाल से रेंगते हुए गुफा के भीतर पहुँचे तो उनके होश उड़ गए। वह पुष्प अपनी जगह पर था ही नहीं। पवनदेव हतप्रभ रह गए। वे व्याकुल होकर तुरंत वापस उपवन की ओर लौटे। जब वे उपवन में पहुँचे तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। गणेश जी के हाथ में वही अमरापुरी पुष्प सुशोभित हो रहा था और वे बड़े आनंद से मूषक राज को मोदक खिला रहे थे। पवनदेव का समस्त अभिमान क्षण भर में चूर चूर हो गया। वे लज्जित होकर गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, हे बुद्धिदाता, यह कैसे संभव हुआ? मैं तो वायु की गति से उड़कर वहाँ पहुँचा था, फिर भी आप बिना अपना स्थान छोड़े उस पुष्प को मुझसे पहले यहाँ कैसे ले आए? गणेश जी ने पवनदेव को उठाकर अपने हृदय से लगाया और बड़े वात्सल्य से समझाया, हे पवनदेव, शक्ति और गति का अपना महत्व है, परंतु वे केवल मार्ग की रुकावटों को हटा सकती हैं। किसी सूक्ष्म और कठिन समस्या का समाधान केवल विवेक, धैर्य और सही रणनीति से ही निकलता है। जहाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ और तीव्र गति निष्फल हो जाती हैं, वहाँ बुद्धि की सूक्ष्मता और नम्रता से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। पवनदेव को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने गणेश जी की प्रखर बुद्धि और शांत स्वभाव को बारंबार प्रणाम किया और स्वयं अपने हाथों से गणेश जी को मोदक अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जय श्री गणेश।